Hello, good morning students. Today I am explaining you question answers of chapter 16. सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में जानेंगे. फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड हमारा श्रब्स. श्रब्स वे प्लांट्स होते हैं जो ट्रीज से छोटे होते हैं और हर्ब से बड़े होते हैं, मीन्स उनकी मीडियम हाइट होती है. इन्हें हम हिंदी में झाड़ियाँ भी कहते हैं. सेकंड है सीजनल. सीजनल मीन्स जो मौसम के अनुसार प्लांट्स आते हैं उन्हें सीजनल प्लांट्स कहते हैं. Seasonal plants are also called herbs. थर्ड नंबर टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल मीन्स ज़मीन. जो प्लांट्स ज़मीन पर उगते हैं प्लेन सरफेस पर या फिर हिली एरिया में या माउंटेन में, उन सभी को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. नेक्स्ट है वाटर बेड. वाटर बेड मीन्स पानी में तैरने वाले प्लांट्स. फिफ्थ नंबर सबमर्ज्ड मीन्स पानी में डूबे हुए प्लांट्स को हम सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं. सिक्स नंबर फ्लोटिंग. फ्लोटिंग मीन्स भी होता है तैरने वाले प्लांट्स. सेवन नंबर परफ्यूम. परफ्यूम तो सभी लोग यूज़ करते हैं. सुगंधित द्रव्य जिसे बोलते हैं हम लोग. मार्केट शादी में जाते हैं, मार्केट में कभी कभी कई लोग लगाते हैं. जो परफ्यूम हम यूज़ करते हैं वही इसका मीन है. एट नंबर ग्राउंडनट. ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली. नाइन नंबर एक्वेटिक. एक्वेटिक मीन्स पानी में उगने वाले प्लांट्स. 10 नंबर फाइबर. फाइबर मीन्स रेशे. काफ़ी सारे रेशे आपस में मिलकर धागे का निर्माण करते हैं. अब हम आते हैं आंसर द क्वेश्चंस पर. क्वेश्चन नंबर वन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस द फॉलोइंग. 1 नंबर टी, सेकंड मस्टर्ड ऑयल एंड थर्ड वीट. तो टी हमें लीव्स से मिलती है. मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड सीड्स से मिलता है, सरसों के बीजों से. थर्ड है वीट. वीट हमें कर्नल से मिलता है. जो गेहूं की बालियां होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में कर्नेल कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. तो डिफरेंस हमारा है, क्लाइंबर में पहले पढ़ेंगे. क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम. क्लाइंबर्स के स्टेम वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं. दे नीड सम सपोर्ट. इन्हें सपोर्ट की नीड होती है. दे ग्रो अपवर्ड्स. ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. एग्जाम्पल है टी, बीन्स, ग्रेप वाइन एट्सेट्रा. ग्रेप वाइन मीन्स अंगूर की बेल या ग्रेप्स की बेल को हम ग्रेप वाइन कहते हैं. अब क्रीपर्स में आते हैं. क्रीपर्स ऑल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम. क्रीपर्स का भी स्टेम थिन और वीक होता है, लेकिन ये ज़मीन में पड़े रहते हैं. ये इनका डिफरेंस हो गया. नेक्स्ट है दे डोंट नीड एनी सपोर्ट. अब ये ज़मीन में ही पड़े रहते हैं इस टाइप के प्लांट्स, तो इन्हें सपोर्ट की भी कोई नीड नहीं होती. नेक्स्ट है दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. ये ज़मीन में ही ग्रो करते हैं. एग्जाम्पल है पम्पकिन एंड वाटरमेलन एट्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ राइट एनी 5 यूजेज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के कोई भी 5 यूजेज हमें बताने हैं. 5 यूजेज ऑफ प्लांट्स आर. फर्स्ट है प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को रहने की जगह प्रोवाइड कराते हैं. सेकंड है वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक नीम एंड तुलसी. हमें मेडिसिन्स भी मिलती हैं प्लांट्स से, जैसे नीम का प्लांट है, तुलसी का प्लांट है. इनसे हमें काफ़ी सारी मेडिसिन्स मिलती हैं. नेक्स्ट है वी गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट्स सच एज सनफ्लावर, मस्टर्ड एट्सेट्रा. हमें ऑयल भी प्लांट से मिलता है, जैसे सनफ्लावर एंड मस्टर्ड. इनसे हमें सनफ्लावर ऑयल मिलता है और मस्टर्ड ऑयल मिलता है. ग्राउंडनट से भी हमें ग्राउंडनट ऑयल मिलता है. नेक्स्ट है वी यूज़ प्लांट्स टू डेकोरेट आवर होम्स. हम प्लांट्स का यूज़ अपने घरों को डेकोरेट करने में भी करते हैं. नेक्स्ट प्लांट्स क्लीन एयर एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन. प्लांट्स एयर को क्लीन करते हैं और रेन को आने में हेल्प करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर ट्रीज डिफरेंट फ्रॉम श्रब्स. ट्रीज श्रब्स से कैसे डिफरेंट है. आंसर है ट्रीज हैव ब्राउन वुडी स्टेम. ट्रीज के स्टेम ब्राउन और वुडी होते हैं. दे आर बिग एंड
big, tall and strong. But shrubs have hard stem. लेकिन shrubs के stem hard होते हैं. And bushy branches होती हैं. Bushy means गुच्छे वाली branches होती हैं. They are smaller than trees. Shrubs trees से छोटे होते हैं. Question number 5. What are aquatic plants? Name and explain in few lines. Aquatic plants क्या होते हैं, उनके नेम लिखकर हमें एक्सप्लेन करना है. आंसर, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं. नेम्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर, फर्स्ट, फ्लोटिंग प्लांट्स मीन्स तैरने वाले. दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड रूट्स. इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं होती. एग्जाम्पल है डकवीड एंड पिस्टिया. नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट. दे आर फिक्स्ड टू द वाटर बेड बाय देयर रूट्स. अब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में अपने रूट्स को फैलाकर एक बेड की संरचना बना लेते हैं और फिक्स हो जाते हैं. ये एग्जाम्पल इसके हैं लोटस एंड वाटर लिली. नेक्स्ट है सबमर्ज्ड प्लांट्स. दे ग्रो अंडर वाटर एंड दे हैव स्मॉल एंड नैरो लीव्स. ये प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं और इनकी लीव्स छोटी और सकरी होती हैं. एग्जाम्पल है हाइड्रिला एंड टेप ग्रास. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेजर्ट प्लांट्स एंड प्लांट्स इन मार्शी एरिया. अब मार्शी एरिया मीन्स दलदल होती है, जो मडी वाटर होता है जिसमें प्लांट्स उगते हैं, उस एरिया को हम मार्शी एरिया कहते हैं. आंसर है डेजर्ट प्लांट पढ़ेंगे पहले. दीज प्लांट्स ग्रो इन हॉट ड्राई डेजर्ट्स वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. अब ये प्लांट्स गर्म और सूखे क्षेत्रों में डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, जहाँ पर बहुत कम पानी होता है या फिर बारिश नहीं होती. एग्जाम्पल है कैक्टस, डेट पाम एट्सेट्रा. नेक्स्ट है प्लांट्स इन मार्शी एरिया. इसके बारे में क्या लिखा है? दीज प्लांट्स ग्रो इन मार्शी एरिया वेयर द सॉइल इज़ स्टिकी एंड वाटर लॉक्ड. अब ऐसे प्लांट्स मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर सॉइल स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है और पानी से मिक्स होकर रहती है, दलदल की जैसा बनाती है. उस एरिया को हम मार्शी एरिया कहते हैं. एग्जाम्पल है मैंग्रोव्स. अब हमारा चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं. हमारे पास अब 15, 16, 17 एंड 18 चारों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन हो चुके हैं. अब हमारा कोर्स फिनिश हो गया है. अब हम रिवीजन टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे. ओके, थैंक यू.